न्यूज़ दिखेगी आपको इस डाउन साइड वाले जो ट्रिगर हैं इस पे फोकस करना है। और जिस दिन आपको मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम के ट्रेड लेने हैं उस दिन आपको पहले चेक करना है कि जो न्यूज़ आ रही है वो अपसाइड की है या फिर डाउन साइड की है। सो जो भी मोस्टली जो न्यूज़ है वो अपसाइड की आ रही होगी तो हम ये अपसाइड वाले ट्रिगर्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब जैसे हम थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे देखिए कि ग्रीन यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है, उसके बाद देखिए डायरेक्ट लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। स्विंग या स्कैल्पिंग जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसकी स्ट्रेटजी बना सकते हो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर बताने वाला हूं कि आप खुद के लिए स्ट्रेटजी को कैसे बना सकते हो अपने बजट के हिसाब से, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। हर एक चीज मैं आपको ऐप के अंदर ही मेंशन करके बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस अब हम चलते हैं सीधे ऐप पे। तो गाइस देखिए हम आ चुके हैं सीधा चार्ट के ऊपर। आप कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिए, चार्ट जो है आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। और खुद की स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है उसका एक स्टेप होता है। पहले हम चार्ट को ओपन कर चुके हैं, अब इसमें हमें जो है टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, कुछ इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करना है, कुछ चीज़ें देखनी है। उसके हिसाब से ही जो है हम यहाँ पे सीख पाएंगे कि कैसे स्ट्रेटजी खुद की बिल्ड करनी होती है। ओके, सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें ये देखनी है कि टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए। लाइक यहाँ पे देखिए ये टाइम फ्रेम कहलाता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। सो आप देखिए पहले चेक कर लीजिए आप किस टाइप की ट्रेड लेने वाले हैं। लाइक आप इंट्राडे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट यूज़ कीजिए, या फिर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो 30 मिनट का यूज़ कीजिए, या फिर आप अगर किसी और टाइप की ट्रेड लेना चाहते हैं, कमोडिटी लेना चाहते हैं तो आप 1 डे 1 वीक का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है इंट्राडे स्ट्रैटेजी खुद की बिल्ड कैसे करें मैं वो आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं। अब देखिए मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना बता रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये इंडिकेटर जो है यहाँ पे टच हो चुका है। लाइक अब आपको समझना है कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी बिल्ड कैसे करें। देखिए जैसे कि आपने ये इंडिकेटर सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी के जो एंट्री होते हैं और एग्जिट होते हैं वो कैसे होते हैं। सो लाइक आपकी जो अपसाइड मोमेंटम की एंट्री होगी वो इस ट्रिगर पे होगी, और जो डाउनसाइड मोमेंटम की एंट्री होगी वो इस ट्रिगर पे होगी। अब जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रिगर आया और ट्रिगर आने के बाद देखिए कोई मूवमेंट उतनी मिली नहीं। उसी तरीके से अगर आप डाउनसाइड में देखेंगे कि यहाँ पे भी एक ट्रिगर आया बट यहाँ पे उतनी मूवमेंट नहीं मिली, कुछ देर बाद हमें लॉन्ग रन में थोड़ी सी मूवमेंट मिली है। सो इसके लिए आपको करना क्या है, जिस दिन आपको मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ दिखेगी आपको इस डाउन साइड वाले जो ट्रिगर हैं इस पे फोकस करना है। और जिस दिन आपको मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम के ट्रेड लेने हैं उस दिन आपको पहले चेक करना है कि जो न्यूज़ आ रही है वो अपसाइड की है या फिर डाउनसाइड की है। सो जो भी मोस्टली जो न्यूज़ है वो अपसाइड की आ रही होगी तो हम ये अपसाइड वाले ट्रिगर्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब जैसे हम थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे देखिए कि ग्रीन यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है, उसके बाद देखिए डायरेक्टली मार्केट ऊपर गया है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए ग्रीन सिग्नल मिला है तो यहाँ पे हमें मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, फिर हम डाउन साइड के लिए भी चेक कर लें। ये देखिए डाउन साइड के लिए हमें यहाँ पे सिग्नल मिला है, फिर मार्केट देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि एंट्री और एग्जिट बनाना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान है कि बस ट्रिगर्स को फॉलो करना है, बट आप समझिएगा कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है इसका बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट्स का है और हम जो ट्रेड लेते हैं वो इंट्राडे बेस पे होता है। अब मूवमेंट जो ऐसी हो सकती है कि कभी आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट नहीं किया तो आप दूसरे ट्रिगर्स में एंट्री कर लिए। जैसे अगर हम यहाँ 15 मिनट्स कर लेते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इंडिकेटर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट आपको एक चीज़ समझनी है कि आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं यहाँ पे हिट हो सकते हैं। सो इंडिया के अंदर अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। जैसे कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं, आप कमोडिटी में भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है और आपके जो प्रॉफिट के परसेंटेज होते हैं वो बहुत ज्यादा ईजी तरीके से बढ़ जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे
आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेंड को पकड़ के अंदर मैं आपको चार्ट के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको एक्चुअल एनालिसिस करके इंट्राडे की जो स्ट्रैटेजी है उसको कवर अप करना है और कैसे आप लोग को अगले दिन के लिए बेस्ट तरीके से ट्रेंड का पता करना है। तो अब हम सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहां पे समझते हैं स्ट्रैटेजी को। तो गाइस देखिए, अब हम आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे और अब हम समझेंगे कि कैसे हम परफेक्ट जो एंट्री होती है, परफेक्ट ट्रेंड जो पता करते हैं मार्केट के अंदर, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो कैसे पता करते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको समझाऊंगा, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये है कि हमें टाइम फ्रेम क्या रखना है। देखिए 1 मिनट 2 मिनट इससे डिफरेंट टाइप के टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे दिए हुए हैं चार्ट के अंदर, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है जब आप ट्रेंड पता करते हैं। मैं स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा, स्ट्रैटेजी में अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको लगभग 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट तक के चार्ट का यूज़ करना चाहिए। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आप यहाँ पे ट्रेंड का पता करो तो मिनिमम जो है आपको 15 मिनट्स का चार्ट जो है यूज़ करना है। अब देखिए 15 मिनट का चार्ट आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखने मिलेंगी, डिफरेंट तरीके के यहाँ पे कैंडल्स देखने मिलेंगे, लेकिन आपको इनको देख करके कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला काम है कि हम 15 मिनट्स का जो ये टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी यहाँ पे देखिए इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है। हमें सिंपली क्या चेक करना है कि मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है, ओके, मतलब मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है वो पिछले वाले जो दिन की क्लोजिंग है उससे ऊपर है या फिर नीचे है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट चालू है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स रनिंग है, ओपन है 85,300 के समथिंग ये चल रहा है। और यहाँ पे हमको अगर एनालिसिस करनी है कल की तो हमें चेक करना पड़ेगा किस चीज़ का, कि मार्केट जो है क्लोज कब कर रहा है, और क्लोज तो ये 3:30 पे करेगा, इसलिए हम उसके प्रीवियस डे की एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि मार्केट का जो क्लोजिंग है कल इस एरिया में हुआ था, ओके, लाइक 84,935 के आसपास यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई थी। जब यहाँ पे मार्केट क्लोज करेगा ना तो आपको बस ये चीज़ चेक करनी है कि जो इस दिन की, आज के दिन की जो क्लोजिंग होगी वो इस दिन से यानी कि पिछले दिन से ऊपर क्लोज कर रही है या फिर नीचे क्लोज कर रही है। तो हमें दिख रहा है कि ओपनिंग ही इतनी ऊपर हुई है तो क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही होगी। सो जब आप नेक्स्ट डे का ट्राई करोगे एनालिसिस करने का, ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना है कि जो भी क्लोजिंग हुई है उससे बस ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए नेक्स्ट डे की, तो आपका मार्केट जो है उस वे में परफॉर्म करेगा। इसके बाद जो है आपको अगर डाउन साइड के लिए देखना है तो आपको ये देखना है कि पिछले दिन का जो लो था जो कि ये है, अगर मार्केट की जो ओपनिंग होती है वो इससे 84,744 के नीचे होती ना तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे डाउन साइड का भी मूवमेंट देखने मिलता। देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इस तरीके से आप लोग भी अगले दिन का जो परफेक्ट ट्रेंड है ये पता कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको और भी ज़्यादा परफेक्शन में जाना है तो 15 मिनट के चार्ट्स को हटा करके 1 वीक का चार्ट देख लो और बस आपको 1 वीक का चार्ट ओपन करके सेम चीज़ ही चेक करनी है कि जो क्लोजिंग है मार्केट की किस हिसाब से चल रही है। अगर पिछले 4-5 दिनों की, एक हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो सेम रेंज पे चल रही है, लगभग 2000-5000 पॉइंट्स के बीच में चल रही है, तो हमें वहाँ पे हायर चांसेस है थोड़े से साइडवेज मार्केट के परफॉर्मेंस के। तो गाइस इन तरीके से आप लोग परफेक्ट मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।